हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। पहले ब्लॉग का मैंने यहीं पे एंड किया है और नेक्स्ट ब्लॉग मैंने यहाँ से शुरू कर दिया है। तो आज का ब्लॉग भी आपको फंक्शन से रिलेटेड ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हलवाई लोग लगे हुए हैं, ठंडे रसगुल्ले बना रहे हैं। तो अंश ने यहाँ की क्लिप रिकॉर्ड करी है, क्योंकि मैं तो ससुराल में रिकॉर्ड वगैरह इतना ज़्यादा करती नहीं हूँ। तो अंश ने कर लिया और इस बार तो अश्विन भी था, तो उसने भी कुछ क्लिप रिकॉर्ड कर दी थी। तो हलवाई अपना काम कर रहे हैं और यहाँ पे जो टेंट का सामान वगैरह आता है उसको लेने गए थे। तो इधर आ गया है ट्रैक्टर जो सामान भर के लेके आए हैं, और मुझे ये भी नहीं पता था कि कौन गया है। अंश ने बोला कि मम्मी हम भी गए थे। तो अंश भी गया था, बच्चे गए थे, अश्विन भी गया था और अपने जो गांव वाले बाबा जी हैं उनके साथ। तो इस तरीके से ढेर सारे काम भी करने होते हैं फंक्शन से पहले। और इतना बड़ा फंक्शन तो था नहीं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक था। करीब 150 या 200 लोगों का था फंक्शन। उससे रिलेटेड इतना ही खाना वाना तो वो सब कुछ देखना था। ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि कैसे होगा। गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा थी। तो जो आजकल बड़े बड़े कूलर आते हैं, वो फ़ैन वगैरह इस तरह बुआ जी को नहीं सुन रहा। नमस्ते बेटा। ए बेटा मैं लोनिया नमस्ते करी। हे लोनिया नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते बेटा, खुश ये दोनों ही बुआ जी नहीं सुन रही। कब आए? काला तो ही बता दो। हम भूल गए, एक हफ्ता आए हो। हाँ चलो बड़ी अच्छी बात है। सही बात है, नवा परिवार मिल गया। छोड़ दो। अरे नहीं, अरे गर्मी इतनी हो रही है, गर्मी में बिल्कुल भी हालत नहीं तो हो रही है। आतंक खा दिया ज़्यादा होगी ना। हाँ अब हो गई है शाम और हम लोग आए हैं यहाँ पे। माता को ठंडी करना बोला जाता है। मुझे नहीं पता ये रिचुअल क्या है, कैसे हैं, क्योंकि अभी तो मैंने भी नहीं किया है। तो मेरा भी ये काम बाकी है अपने मायके में, मुझे भी ये सब करना है। पर जैसे माता रानी का होगा बुलावा उस टाइम किया जाएगा। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कब करने वाली हूँ। तो ये मेरी सिस्टर इन लोग कर रही हैं। यहाँ पे माता को ठंडी करने आई थी, उनको जगाने आई थी कि हम आपको इनवाइट करने आए हैं, मतलब कल फंक्शन है, कल आपका पूजन है, इस तरीके से कुछ होता है। तो बस यहाँ पे अंश ने शाम को ये क्लिप रिकॉर्ड करी है बाहर की। बहुत अच्छा सा लग रहा था यहाँ पे, और शादी में नहीं था ये, उसके बाद ये सब काम हुआ है बाहर की साइड। बहुत अच्छा लग रहा था, बच्चे खुश हो रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और अश्विन भी बहुत ही खुश है। घर में कोई भी फंक्शन हो तो बच्चे तो खुश हो ही जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी तो बच्चों को ही मिलती है। और यहाँ पे चाची जो बाहर के बहुत सारे डॉगी हैं, इनको रोटी डाल रही हैं, और ये डेली का ही काम है इनका। बहुत सारे डॉगी हैं बाहर। और एक जो ये छोटा बैठा है ना, इसको चोट लग गई थी बचपन में। पहले भी हमने देखा है, हम बार बार आते हैं इसको देखते हैं। इसके जो दोनों पैर थे पीछे के, वो टूट गए थे, कुछ ट्रैक्टर वगैरह किसी ने चढ़ा दिया था। पर चाची सास ने इनकी सेवा इतनी कर दिया, मतलब इनकी, तो वो उल्टी जुड़ गई, पीछे उसके पैर फिरे हुए हैं। तो बड़ा ही दुख होता है उसको देख के। पर चाची इनकी सेवा करती रहती हैं। और बस हम अंदर बैठे हुए थे। ये है मेरी बड़ी चाची सास, जो मेरी साइड बैठी हुई है। तो हम दोनों सास बहू यहाँ पे बैठे हुए हैं। बड़ी सास से मैंने अभी तक आपको नहीं मिलाया था, मतलब चाची सास से। मेरी सासू माँ तो नहीं है, तो ये उनकी दोनों देवरानी हैं। मेरी साइड वाली बड़ी और ये छोटी है, जिनके पास मैं हमेशा आती हूँ। घर दोनों का यहीं पे है, बस इनका और दूसरी साइड है, और इधर इनका है छोटे वाले का। तो इस तरीके से है। तो घर पे चाची पूछ रही थी सबकी तबीयत वगैरह ख़राब चल रही है, तो उस बारे में ही बातें हो रही हैं। बुआ जी, क्योंकि मैं पहली बार आई हूँ बुआ जी के बाद और पापा के बाद। अब ये जो है रात की खाना वाना हो गया था, रात की क्लिप है। जो गीत होते हैं, गीत बोलते हैं, लेडीज़ संगीत जिसको बोलते हैं, तो वो हो रहा है। पहले दिन ये भी होता है, मुझे नहीं पता था कि इस तरीके से भी होता है पहले दिन। तो चाची ने बोला कि नहीं, गीत भी होते हैं पहले दिन रात को।
बड़े वाले फ़ैन चल रहे हैं तो इनकी इतनी आवाज़ आ रही थी, कुछ ओरिजिनल यहाँ पे सुनाई ही नहीं दे रहा है। तो बस ऐसे ही जो है रात को काफ़ी लेट तक हमारा डांस वगैरह और भजन, पहले माता रानी के भजन गाए गए, फिर सभी तरह के भजन गाए गए, पहले माता जी के फिर सारे भजन, उसके बाद फिर डांस वगैरह। देखो जिनको डांस करना आता है उनको तो होता ही है शौक़, तो बस कुछ इसी तरीके से रहा। और मुझे तो नहीं आता है डांस करना, मैं ही रह जाती हूँ, बाकी सबको तो आता है। तो बस इसी तरीके से पूरा रात के 12 बज गए थे हमें। अब है नेक्स्ट मॉर्निंग और ये टेंट वाले भैया आ गए हैं, टेंट लगाना शुरू कर दिया है। इधर से जो भी पशु थे, भैंस इधर घास खा रही थी तो उनको इस साइड कर दिया है क्योंकि यहाँ पे उनका था। इधर हलवाई लोग लगे हुए हैं और इधर अपना टेंट का काम शुरू हो गया है। सुबह इस टाइम हम बिल्कुल फ्री, हमें कोई काम नहीं था इस टाइम। थोड़ा बहुत ही काम होता है क्योंकि खाना वगैरह तो आज बनना नहीं होता है, तो वो चाय पानी जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह था वो नीचे हलवाइयों ने ही बना दिया था। यहाँ पे आए थे ये कूलर वगैरह जो कि बहुत तेज़ हवा देते हैं, पर आवाज़ भी भाई बहुत ही ज़्यादा करते हैं। ये बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है, बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता। तो बस ये आए हैं, ये उतार दिए हैं, 4 बड़े कूलर आए हैं, तो गर्मी तो खैर नहीं लगेगी। ये बाहर ही उतारे हैं, अब इनको भी अंदर लेके जाएंगे। और ये क्लिप मैंने ही ऊपर से रिकॉर्ड कर दी थी, मैं ही खड़ी थी यहाँ पे। नीम की ठंडी ठंडी छाँव, बहुत अच्छा लगता है गांव में इस तरीके से। भले ही गर्मी भी हो लेकिन जो बाहर की हवा है ना नेचुरल, वो लगती रहती है। तो बस कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, यही काम होता है। फंक्शन में, शादी हो, ब्याह हो, कोई भी फंक्शन हो तो यही होता है। अब हम यहाँ पे रेडी हो रहे हैं, ननद भाभी दोनों सेम साड़ी हम पहनने वाले हैं, तो बस वही सब चल रहा है यहाँ पे। मैं और दीदी, मेरी साड़ी का हल्का सा कलर थोड़ा सा क्रीमी था और दीदी का बिल्कुल वाइट था। साड़ी दोनों मैंने ही ये दिखाई थी आपको दोनों ही, तो दोनों सेम मंगवाई थी। एक और साड़ी मैंने सेम मंगवाई थी, वो मैंने दीदी की भेज दी है और मेरी भी जो है वो घर पे ही है, वो मैं आपको दिखाना भी भूल गई। रेडी हो गया है जी ऑलमोस्ट सब, बस अब खाना लगेगा। सब मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। यहाँ पे चेयर्स हैं, इधर है एक बड़े वाला कूलर, यहाँ पे भी चेयर्स लगी हुई हैं, और इधर है पापा जी। हेलो, यहाँ पे सब पूजा की तैयारी हो गई है। तो इस तरीके की आज कुछ पूजा होती है। ये पूड़े बनते हैं, मीठे पूड़े, गुलगुले जिनको आप लोग बोलते हो। और ये एक जो है दीदी की हो गई है बारात, एक मेरी बारात, और ये एक सूट, दीदी के भी कपड़े रखे हैं, साड़ी, श्रृंगार का सामान, वो सब कुछ। और ये है चाची सासू माँ की बारात। तो ये 3 हमारी बारात हो गई है रेडी, एक मैं, एक चाची और एक दीदी। तो हम पूजेंगे सब इकट्ठे। वैसे मेन आज जो है दीदी का है, ये बड़े वाली बारात, इसमें कुछ ज़्यादा सामान है, साड़ी, श्रृंगार का सामान उनका ये रखा है इधर। तो ये है दीदी का। और बस 10 बजने वाले हैं। एक ये करवा होता है, किस के यहाँ पे होता है, देखो इसमें पूड़े और पताशे भरे जाते हैं करवे में। हम ऐसे ही पूज लेते हैं, पहले जब पहली थी तो हमने भी ऐसे ही पूजा था, लेकिन अब मैं कभी अपने मायके में पूजूंगी तो मैं भी फिर इसी तरीके से पूजूंगी। तो हमारे यहाँ पे इस तरीके से होता है, सबके यहाँ पे नहीं होता। किस के यहाँ पे होता है कमेंट करके बताइए।
तो जी यहाँ पे सारा सामान हो गया और बस अब चलते हैं माता पूजी में। थोड़ा सा टाइम है अभी। आकांक्षा और जो मेरी सिस्टर इन लॉ है जिसकी शादी हुई थी उसमें आए थे हम, वो रेडी हो रही हैं अभी। बाकी हम रेडी हो गए। ये वाली साड़ी मैंने पहनी है। सब रेडी हो गए हैं। बादल सा हो रहा है और वेट हो रहा है। दीदी की ससुराल वाले अभी तक नहीं आए तो उनका वेट हो रहा है। रिया भी आई हुई है। आप लोग रिया से भी मिल लेंगे यहाँ पे शायद। और देखती हूँ हो पाया नहीं हो पाया, याद भी नहीं रहेगा। तो आज रिया भी आएगी। वो आई हुई है कॉलेज से घर पे। और बस सामान सब तैयार करके सिर्फ और सिर्फ वेट कर रहे हैं हम यहाँ पे कि आ जाए और हम फिर चले माता पूजने। क्योंकि जब पूजन हो जाएगा, पूरा काम हो जाएगा, तभी फिर खाना वगैरह शुरू होगा। और यही होता है कि वो उसको देखे, यहाँ कमी रह गई, वहाँ कमी रह गई। और ये है हमारा नंद भाभी दोनों का लुक। दीदी ने ओपन पल्लू रखा है क्योंकि इनको सर पे नहीं रखना, लेकिन मैं बहू हूँ भाई, मुझे तो सर पे पल्ला रखना है, तो मैंने अपना पिनअप कर लिया है। इस तरीके से हमारी साड़ी है। और मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था, ठंडा ठंडा मौसम हो गया है, गर्मी नहीं रही क्योंकि आ गया है बादल और बूंदाबांदी का मौसम हो गया है। तो बस रेडी होके दीदी ने ऊपर से चुन्नी ले ली है डबल रेड वाली, जो कि सर पे रखेंगी पूजा के टाइम। और बस हम चल दिए हैं सब पूजा करने के लिए। बूंदे आ गई थी, रुकना पड़ गया था बीच में, गीला गीला सा हो गया है। पर हाँ ये है कि ज़ोरदार बारिश नहीं आई, बारिश रुक गई है। तो ये है सबसे आगे हमारी दीदी। इस तरीके से होता है कुछ। और किसी किसी के यहाँ पे ना मैंने देखा है जो बड़ा सा टोकरा होता है वो सर पे रख के चलते हैं। लेकिन यहाँ पे चाची ने बोला कि हमारे यहाँ पे तो परात ही चलती है, तो बड़ी परात में सामान लिया और सब चल दिए। सबसे पहले दीदी पूजा करेंगी और उसके बाद फिर मैं और चाची पूजा करेंगे। दोनों चाचियाँ करेंगी और मैं करूँगी, क्योंकि हम तो हर बार ही करते हैं, पर दीदी एक बार करेगी सिर्फ इस बार। एक बार मायके में माता पूजी जाती है लड़कियों की, तो कुछ इस तरीके से है। तो ये जो भी बड़ी ताई चाची हैं सब बता रही हैं कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, तो वो सब कुछ हो रहा है। और यहाँ पे घर के पास ही है ये, पर ये है कि हम घूम के आए हैं गांव की अंदर की साइड को। नहीं तो अगर बाहर से आए ना चाची के घर से, तो बिल्कुल चाची के घर के साइड में है, पर ऐसे नहीं, जो मेन रास्ता है उससे ही आया जाता है, तो इसलिए हम उधर से आए हैं। तो बस दीदी ने पूजा कर ली है और अब मैं और चाची पूजा करेंगे। सबसे पहले वही माता को स्नान कराना, फिर जैसे नॉर्मल पूजा होती है वैसे पूजा करनी। सब लोग आए हैं और यहीं पे सब जो है जो देना होता है, जैसे साड़ी, मैं भी सूट लेकर आई हूँ माता जी के लिए, चढ़ाना होता है, तो वो सब जो है इनको हम दे देते हैं, जो ये खड़ी हैं इधर साइड में।
अब सबके जाने का टाइम आ गया है क्योंकि सबको भाई अपने घर जाना है। फंक्शन के लिए आए, फंक्शन हुआ, दावत वगैरह खाई पी और अब चलने का शुरुआत हो गई है। कुछ लोग जा भी चुके हैं, ये दीदी के ससुराल वाले हैं। तो अब रिया तो यहीं पे रुकेगी दीदी के साथ। दीदी आज रुकेगी, कल जाएंगी शायद, और रिया भी रुकेगी क्योंकि रिया आज ही आई है। अश्विन तो पहले ही आ गया था दीदी के साथ। तो भाई साहब लोग सब, आंटी जी भी आई थी दीदी की साथ, देवरानी, तो वो सब जा रहे हैं। और बहुत लोग जा भी चुके हैं और कुछ अभी बाकी हैं। तो बस सबको ऐसे ही रहता है कि चलो हम भी चले, हम भी चले। लो अच्छा उधर से बनाओ, उधर से आ गया। ठीक, बहुत बढ़िया। थंबनेल में लगाऊंगा। चलते हुए थंबनेल में लगाऊंगा, थंबनेल में। देखा अंश के फूफा जी बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पे बस वही हो रहा था कि वीडियो ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, और बहुत अच्छा लगा। अच्छे से सब फंक्शन अच्छे से हो गया, बहुत ही अच्छे से सब कुछ। तो बस अब इस व्लॉग का यहीं पे एंड करूँगी क्योंकि आगे मैं इसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। फिर काम में लग गए थे सब, और घर का काम था, दीदी का काम था। तो ऐसा नहीं कि मेहमानों की तरह हम भी चले गए। हम रात करीब 7:30 या 8 बज गए थे हमें, 7:45 निकलते टाइम। तब तक सारा काम ख़त्म हुआ, तब तक नहीं हम जा पाए। सारा सामान जो भी, मतलब पूरा घर अच्छे से हो गया था, तब हम निकले हैं। आज के व्लॉग में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक और न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।